नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज इजी ट्रिप प्लानर्स के ऊपर। क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों की तरफ से कि इसका एनालिसिस कीजिए। रीसेंट लिस्टेड कंपनी है, 2 साल से कम समय हुआ है अभी लिस्टिंग को, तो अभी देखते हैं कि इसका एनालिसिस क्या बोलता है, आज की डेट में क्या किया जा सकता है इस कंपनी के ऊपर। ध्यान रखिए, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो एक बार कमेंट करके देख लिए। आपके स्टॉक के ऊपर भी शायद आने वाले कुछ दिनों में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात करते हैं जिन पे आपका क्वेश्चन है, कमेंट करिए बिंदास, निसंकोच आप कर सकते हैं। और मैं मान के चलता हूं जो भी हम बात करेंगे वो आप एक एजुकेशन और नॉलेज बढ़ाने के तौर पे काम लेंगे। किसी टाइप से इसको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के तौर पे आपको काम नहीं लेना। अल्टीमेट डिसीजन आपका और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का ही होगा। फिलहाल कंपनी के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक अपने हाई से 50% अभी तक टूट चुका है। एक अच्छी तेजी स्टॉक में बनी थी और उसके बाद स्टॉक ऊपर निकला था। लिस्टिंग को ज्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 2 साल के लगभग का एक समय हुआ है, जो कि 2021 से हमें अभी तक की लिस्टिंग का डाटा हमारे सामने अवेलेबल है। ये वीकली चार्ट है जो हम देख पा रहे हैं। इसके फंडामेंटल्स को हम चेक करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और आज इतना गिरा क्यों है। साथ में कंपनी शायद 2 या 3 बार बोनस या फिर स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है वो कर चुकी है, इसलिए शेयर अभी चल रहा है 38 रुपीस के प्राइस पे और 50% अपने हाई से करेक्ट लगभग हो चुका है। अब देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और एक बार फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या जानकारी ले सकते हैं उसके ऊपर गौर करते हैं। तो देखिए, कंपनी ट्रैवल सॉल्यूशन या ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट जो वो ऑफर करती है, इतना आपको पता होगा, ये आपको पता चल गया होगा। और ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकंड लार्जेस्ट और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल बना हुआ है इंडिया के अंदर। इसके अलावा कोई भी जो दूसरी कंपनियां है वो प्रॉफिटेबल नहीं है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग या फिर ट्रैवल बुकिंग का काम कर रही हो और आपको ट्रैवल सॉल्यूशन ट्रैवल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हो। ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है। ये आपके घर से निकलने से लेकर वापस घर में आने तक की हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यानी आप घर से निकल रहे हो घूमने के लिए, आपको एयरलाइन चाहिए, आपको बस चाहिए, आपको टिकट चाहिए, ट्रेन की, सब कुछ प्रोवाइड करके वापस घर पे लाने तक की जिम्मेदारी लेने को तैयार रहती है कंपनी का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में बिजनेस कर रही है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। फिलीपींस, थाईलैंड, यूएसए एंड एमओयू भी एक्सपेंड किया है सऊदी टूरिज्म के साथ में, तो ये चीज नोट करने वाली है। साथ में कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी है। इसके लिए कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्विजिशन और पार्टनरशिप के काम भी कर रही है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जो 4-5 नाम आपको दिख रहे हैं, इनके साथ इसका एक्विजिशन या पार्टनरशिप हो चुका है, तो ये अच्छी चीज है जो हमने बेसिक जानकारी ली है उसमें। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 6500 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी स्टॉक का पी है 50 का, आरओसी 50 का, आरओई 44 का, बहुत गजब। आरओई के बाद में अगर आप देखोगे पता चलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहां पर 71 की। इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 40 का तो वो भी आता है, तो कंपनी अगर 50 पे ट्रेड कर रही है इतनी बड़ी आरओसी आरओई के साथ, तो हम इसको थोड़ा बहुत तो जस्टिफाई कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक है, कुछ अच्छी नहीं रही है। यहां पर अगर बात करें मार्केट कैप टू सेल्स तो ओवर वैल्यूएशन दिखाती है, ये हमें मानना होगा। हम पॉइंट नोट कर रहे हैं कौन कौन से पॉइंट ओवर वैल्यूड है, कौन से अंडर वैल्यूड है। अगर बात कर ले क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून 2020 से हमारे पास डाटा है। उस टाइम पे 4 करोड़ की सेल्स थी, 2 करोड़ का प्रॉफिट था और अदर इनकम के थ्रू प्रॉफिट था क्योंकि कोविड का समय था। जून 2021 में देखिए 31 करोड़ की सेल्स थी, 15 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 2022 में देखिए 88 करोड़ की सेल्स थी, 33 करोड़ का प्रॉफिट था। इस टाइम पे सब कुछ खुलना शुरू हुआ था। और जून 2023 में 124 करोड़ की सेल्स है, 26 करोड़ का प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर के जून से अभी आपकी सेल्स बढ़ गई लेकिन आपके प्रॉफिट टूट गए, तो पिटाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और वो पिटाई हो चुकी होगी। उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों हुई है। अब सबको पता चल रहा है क्यों हुई है, तो ये पिटाई होने का रीजन पहला तो ये है। आगे समझिए, कंपनी की सेल्स देखिए आप, कभी भी टूट नहीं रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखिए 136 करोड़ की सेल्स के बाद में कंपनी मार्च में करती है 117 और जून में 124, तो सेल्स टूटी है। ये भी वन ऑफ द रीजन है कि कंपनी की पिटाई हुई है। और देखिए जून से जून की अगर सेल्स देखेंगे तो वो बढ़ी हुई है, ये अच्छा पॉइंट हमें मानना होगा। और सेल्स इतना नहीं टूटी कि बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात हो, ये भी हमें नोट करना होगा। हाँ, अगर आप देखेंगे सबसे अच्छी प्रॉफिट तो वो देखिए 42 करोड़ की दिसंबर 2022 में थी, 136 करोड़ की सेल्स पे, तो अच्छी बात है, हमें ध्यान रखना है। करंटली कंपनी मार्जिन मेंटेन कर रही है 28% का, जो कि देखिए पिछले इतने सब क्वार्टर में सबसे लो मार्जिन है जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, क्योंकि ये 60%, 50%, इतने परसेंट मार्जिन से सीधा 28% मार्जिन पे आई है। तो इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा और उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन भी आएगा, तो वो वैल्यूएशन एडजस्ट होता है। यानी फंडामेंटल्स मुझे इतने खराब तो नहीं लग रहे, अच्छे ही कहूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, मार्च 2020 में कंपनी 141 करोड़ की सेल्स करती है एक साल में। आज एक क्वार्टर में उतनी सेल हो रही है।
33 करोड़ का प्रॉफिट साल में, अब एक क्वार्टर में। मार्च 21 के अंदर 61 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में था और 138 करोड़ की सेल्स पूरे साल हुई थी। अब सिचुएशन बदल चुकी है। मार्च 23 को देखिए 449 करोड़ की सेल्स, 134 करोड़ का प्रॉफिट और इस साल 127 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान है। अभी आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, अनुमान है। तो अगर पिछले साल से कम आएगा पिटाई होगी ना, तो वही हो रही है। तो इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो पिटाई होनी थी वो हो रही है। अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, आइए आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग के अंदर भी कि प्रोमोटर्स के पास में अभी भी 71% होल्डिंग है। लेकिन कंसर्न वाली बात है कि ये पहले 74 से ज्यादा थी, तो इन्होंने थोड़ी कम करी है। FIIs के पास में 2.5% है, DIIs के पास 2.5 है, पब्लिक के पास 23-24% का माल है, जो हमें पता होना चाहिए। अब कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है वो समझो। देखो आपको पता चल रहा होगा एयर पैकेजेस से ही कंपनी की मेजर रेवेन्यू आती है, लगभग 90% पैसा ये वहीं से कमाती है, एयर पैकेजेस से। और बाकी होटल पैकेजेस से कंपनी जो है वो 8-9% की रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो एयर पैकेज का कंट्रीब्यूशन है 94% का और होटल पैकेजेस का है 5.5 का। तो ये बेसिक जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए कि कंपनी के रिगार्डिंग अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं। अब देखिए चार्ट पे चर्चा करेंगे, क्लियर पिक्चर उधर आएगी। कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, एक्विजिशन पार्टनरशिप और बाहर भी बिजनेस को एक्सपेंड किया जा रहा है। अब लेकिन वैल्यूएशन हाई है तो वो एडजस्ट होगी, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है उसके लिए हम पहले देखेंगे चार्ट। तो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये हमारे सामने चल रहा है वीकली चार्ट इजी ट्रिप प्लानर्स का। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वीकली चार्ट पे 50% करेक्शन के बाद स्टॉक कहां आ रहा है, एक बड़ी रेंज के अंदर आ रहा है जहां पे पहले भी काफी अच्छा टाइम पास हुआ है। तो अगर ये इस रेंज के अंदर एंटर करता है तो इस बार भी टाइम पास होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। और ये रेंज में 3 बड़े सपोर्ट है, मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं। पहला तो एक सपोर्ट के पास ही खड़ा है जो कि 38 रुपीज है, सेकंड सपोर्ट यहां पे 32 पे है एंड थर्ड वन इज 28। तो ये 3 बड़े सपोर्ट हमें नजर आ रहे हैं। करना क्या है वो बात करेंगे, लेकिन पहले नोट डाउन कर लो जो चीजें नोट डाउन करने लायक है। तो 38, 28 और 32 ये चीज हमें नोट डाउन करनी होगी। आगे समझिए, अगर हम बात करें यहां पर इन भी रेंज के नीचे है तो एक बड़ा डिमांड जोन यहां पर भी है जो कि 22 रुपीज के आसपास नजर आता है। 22 रुपीज से 26 रुपीज के आसपास एक बड़ा डिमांड जोन और है जो कि नजर आता है। अगर हम बात करें ऊपर की साइड में तो ध्यान से देखिएगा, अगर स्टॉक इस लेवल को काट पाता है जो कि अप्रोक्सीमेट लेवल होगा हमारे सामने 45 रुपीज के पास का, तो अगर 45 का लेवल कटता है तभी ट्रेंड अलग होगा, बुलिश होगा, थोड़ा चेंज होगा, वरना यहां पे नेगेटिविटी हावी है। कैसे? 45 से ही पहले देखिए गिरावटें आ रही थी और अब 45 को देखिए स्टॉक यहां पे सपोर्ट बना के काम कर रहा था। तोड़ने के बाद देखिए 45 को अब रेजिस्टेंस बना लिया है, ऊपर टिक नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा है। तो 45 के ऊपर निकलोगे तो बुलिश मोमेंटम आएगा, तब तक बुलिश मोमेंटम आने की संभावनाएं बहुत कम है, ये ध्यान रखिए। स्टॉक अभी कहां है? नेगेटिव और साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है। कैसे? ये देखिए एक बॉटम बना था यहाँ पे शॉर्ट टर्म और वहां से ऊपर स्टॉक ने एक बाउंस बैक लिया, फिर से यहाँ आया, फिर एक बाउंस बैक लिया, अब इसको भी तोड़ा है। तो ये नेगेटिव है या नहीं है? मेरी नॉलेज के हिसाब से नेगेटिव है, बाकी किसी की नॉलेज के हिसाब से पॉजिटिव है तो उसको बधाई। मेरे हिसाब से पॉजिटिव सिर्फ 45 के ऊपर होगा, तब तक स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव है। अब कितना गिरता है कितना नहीं वो स्टॉक के ऊपर है, लेकिन बुलिश तो अभी नहीं है, ये हमें पता चल गया। बॉटम कहां है वो हमें नहीं पता, लेकिन बुलिश नहीं है ये पता चल गया। तो हमने वीकली चार्ट देखा। हम इन ड्रॉइंग्स को यहां से हटाते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक बार इसको मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट। ध्यान से देखिए, कोई भी मंथली कैंडल जो पिछले रेड कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पा रही है और यहां पर ये कंटिन्यूअसली नीचे ही आता जा रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे इसी रेंज के अंदर बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, जिस रेंज के अंदर स्टॉक अब एंटर करने जा रहा है। तो समझ लीजिए कि ये कंसोलिडेशन की एक रेंज है जो कि यहां पे इसको शायद पोज लेने को मजबूर कर सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलिए अब इस पे बात करते हैं हम यहां पर कंपनी के डेली चार्ट पे। अगर मैं डेली चार्ट को आपके सामने कन्वर्ट करूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है ये काफी समय से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। चलिए इसके लिए मैं आपके सामने ये ड्राइंग हटाता हूं, देखिए ध्यान से। ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है स्टॉक से। पहले ये सपोर्ट बना हुआ था और अब यही लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। आज की डेट में इसका प्राइस कितना है? 45 रुपीज। जो लेवल मैंने पहले ही चार्ट पे डिसाइड किया था सेम वही लेवल निकल के आ रहा है। चलिए इसको मैं जूम आउट करके वापस दिखा देता हूं आपके सामने। ध्यान से देखिए 45 के ऊपर ही बुलिश होने के इंडिकेशन है टेक्निकल के हिसाब से। बाकी तब तक ये स्टॉक जो है साइडवेज टू नेगेटिव काम कर सकता है, इतना हमें पता होना चाहिए। अब करना क्या है आइए उस पर बात करते हैं। तो मैं फिर से कन्वर्ट करूंगा इसको वीकली चार्ट पे। यहां पर ध्यान से देखिए, स्टॉक एक बड़ी रेंज जो थी उसको तोड़ने के बाद अब देखिए इतनी बड़ी रेंज को नीचे की साइड तोड़ के और
नीचे आ रहा है तो नेगेटिव तो है, इतना हमें पता चल गया। अब मेन क्वेश्चन यह आएगा कि करें क्या, जिनके पास ऊपर से होल्डिंग है वो क्या करें। सबसे पहले तो सोचने वाली बात है, तो देखो कंपनी के फंडामेंटल तो बेकार है नहीं, फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन अभी डाउन साइड के गेट खुले हुए हैं, ये ध्यान रखना होगा। बट ये भी सच है कि यहां पे बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है। टेक्निकल अभी सही नहीं है, खराब है, साइडवेज टू नेगेटिव है, बट यहां पर बेच के कुछ मिलने का संभावना नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। तो एक बार यहां पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए, वेट किया जाना चाहिए। अगर किसी ने फंसा दिया है पैसा, मैं यहां पे ऊपर फंसा चुका होता तो मैं अब वेट करता, क्योंकि अब बेच के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ऑलरेडी 50% का फॉल देख चुका हूं, हो सकता है यहां से मैं थोड़ा और गिरूं, 28 तक भी आ जाऊं, लेकिन उसमें मैं फिर एक्यूमुलेशन की सोचूंगा या डिप पे लेने की सोचूंगा। बेच के मुझे कुछ मिलने वाला खास नहीं है, टाइम लगेगा, ये पता है। जिनके पास होल्डिंग में उनको कुछ नहीं करना चाहिए, भी शांति से बैठना चाहिए। हाँ, अगर नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर एसआईपी मोड में इसको लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जो फ्रेश लेना चाहते हैं कि यार यहाँ पर एक बार में इन्वेस्ट कर दूं क्या अभी फ्रेश, तो उनके लिए अभी मेरे हिसाब से तो मैं होता तो मेरी तरफ से ना थी, क्योंकि मैं तो 45 के ऊपर बुलिश होऊंगा, तब तक स्टॉक के लिए अभी नीचे के गेट खुले हैं, तो ये बेस्ट टाइम नहीं है इन्वेस्ट का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं एक बार में पूरा पैसा डाल दूं, अभी नहीं है, हो सकता है 10 दिन बाद में सिचुएशन चेंज हो, या फिर 10 महीने बाद में सिचुएशन चेंज हो तो हम बदले, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। और ये सिचुएशन ऐसे चेंज नहीं होती है, मेरे हिसाब से सिचुएशन 45 के ऊपर ही चेंज होगी, ये ध्यान रखिए। और स्टॉक नीचे में 28 के गेट एज इट इज खुले हुए हैं, तो इन्वेस्ट का ऐसा नहीं है कि माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन है कि मुंह में पानी आ गया ले ही लो, भी वैसे वैल्यूएशन फिलहाल नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगला, यहां पर तो अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखिए मैं होता तो मैं यहां पे भी फ्रेश पैसा नहीं लगाता, मैं वेट करता, कोई इंडिकेशन आने दीजिए फिर देखेंगे, तब तक नहीं, तब तक ये जो लेवल है वो ऊपर वाले वैलिड है, उसके ऊपर देखेंगे या फिर नीचे आएगा तो सोचेंगे, बट फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। आगे यहां पर ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या जी? क्लियर नो, यहां पे ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। अगर यहां पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो अलग चीज होगी, क्योंकि यहां पे बनने से पहले भी काफी इंडिकेशन आएंगे। अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तुक्कों की अपॉर्चुनिटी जरूर होगी, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां पर अभी पैसा लगाना हो तो कैसे लगाएं, किस तरीके से लिया जाए अगर कंपनी अच्छी है? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहां पर अपना क्या बताऊं, मैं तो यहां पे वेट करूंगा कि 30 के आसपास या 28 के आसपास आए, तो वहां पर अगर मेरे पास एक बार में लगाने लायक पैसा है तो मैं वहां पे 50-60% लगा दूंगा, 50% या 60% में वहां पर इसको लगाने की सोचूंगा। कब? जब 30 या 28 के आसपास आएगा तो वहां पर लगाने की सोचूंगा, अगर मेरे पास एक बार में लगाने की इच्छा है। बट अगर मेरी इच्छा है कि मैं इस स्टॉक को हर महीने कुछ ना कुछ डिप पे लेता रहूं, तो एसआईपी मोड में जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बट फिलहाल कोई अगर तेजी की उम्मीद कर रहा है कि यहां पर लेने के बाद सीधा ऐसे तेजी आ जाएगी, देखो फिलहाल तो चार्ट पे नहीं है, 45 के ऊपर आएगा तो हम भी बदल जाएंगे, हम भी मान लेंगे कि हाँ तेजी है, बट फिलहाल नहीं है। ये इस रेंज के अंदर आने को तैयार खड़ा और यहां पे टाइम पास के ही इंडिकेशन नजर आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि लेते ही स्टॉक चल जाए और वैसा वाला कुछ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, उल्टा डाउन साइड के ही गेट खुले हुए नजर आ रहे हैं। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन की 45 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे, तब तक बुलिश नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। तो यहां पर मेरी तरफ से एक बार ये स्टॉक जो है मैं अवॉइड करने के मूड में हूं, मैं इसको एसआईपी मोड में लेना चाहूं तो ले सकता हूं, बट फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में बाय कर लिया और बैठ गए, उसको मैं 45 के ऊपर लेना पसंद करूंगा, मैं महंगा ले सकता हूं बट मेरे इंडिकेशंस के और मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है। किसी टाइप का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में आप बता सकते हैं। और अगर आप हमारे तरह ये एनालिसिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वहां पे आप 1-to-1 सीखेंगे और उसके बाद लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बने रहेंगे, ताकि लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आप हमारे प्रीमियम चार्ट की एक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत एंजल अपस्टॉक्स एलाइस में अकाउंट खुलाना है। अकाउंट खुलाकर आप हमें इस नंबर पर डिटेल भेज सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप हमारे प्रीमियम चार्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां हमारी तरफ से चार्ट्स जो है वो पोस्ट होते रहते हैं। और साथ में आप ध्यान रखिए, वेव एनालिसिस की डिटेल के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ईएमआई के ऑप्शंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।